अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम नवीयत का है और मैं समझती हूँ कि इस दौर की ज़रूरत भी है, क्योंकि रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता। कोई भी आपका रिलेशन हो, उसको आपने किस तरीके से निभाना है, हर एक का किरदार अलग होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल आपसे क्या होता है। जब हम बीइंग माँ बाप अपने बच्चों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद हमारे बच्चे अच्छे नहीं रहे, या वो बदल गए हैं, या वो केयर नहीं करते। जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ मैंने समझा, मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ऐसा नहीं होता, बच्चा बदलता कभी भी नहीं है। शायद हमारी बीइंग माँ बाप एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बदल जाती हैं, हमारी तवक्कुआत बदल जाती हैं। हमारा दौर और था, हम लोग अपने माँ बाप के लिए जो कर चुके हैं, या हमारे माँ बाप हमारे लिए जो कर चुके हैं, वो ज़माना और था और अब का दौर और है। और इस दौर में ये बहुत मुश्किल है कि अगर हम अपने दौर के साथ इसको कंपेयर करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ना सिर्फ खुद के साथ बल्कि अपने बच्चों के साथ भी। कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्चे हमारी पूरी केयर नहीं कर पा रहे, कभी हमें लगता है कि शायद अब इनकी अपनी ज़िंदगी है और इसमें ये बिज़ी हो गए हैं तो ये हमें भुला बैठे हैं। वेयरएज़ मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना बच्चे माँ बाप को कभी भूल सकते हैं, ना ही बच्चे कभी भी माँ बाप की बदतमीज़ी कर सकते हैं। अपनी परवरिश पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। आपने अपने बच्चों को जिस लाड से, जिस प्यार से, जिस मान से पाला है, यकीन करें कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर उनकी मजबूरियाँ उनके सामने आती हैं या उनके डिफरेंट चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक पावर बैंक की तरह उनका साथ दें। जब आप उन पे जजमेंटल हो जाएंगे तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी मुश्किल होगी बल्कि आपकी भी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों के लिए आजमाइश पैदा करने की बजाय हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते रहें। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि बच्चे जो हैं आप उनसे कुछ कहें ही ना, या आपकी तवक्कुआत नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। अगर कभी किसी भी वजह से वो आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा ना उतर सकें, तो आपको कतई ये नहीं सोचना चाहिए या ये फ़ील नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा करना ही नहीं चाह रहे होंगे, या उनकी टॉप प्रायोरिटी वो नहीं होगी, या उनका दिल नहीं करता होगा कि वो आपको सर्व करें या आपके लिए काम करें। ये एक बहुत ही नाज़ुक किस्म की सिचुएशन हो जाती है, ना सिर्फ माँ बाप के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी। क्योंकि जब आप जजमेंटल हो जाते हैं तो फिर आपकी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। आप अपने बच्चों को तोलने लग जाते हैं एक-एक बात में, एक-एक स्टेप पे। ये नाइंसाफ़ी है। बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। बच्चों की लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है, बच्चों की जॉब आवर्स डिफरेंट है, बच्चों को थकावट भी होती है। उनको भी अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा चाहिए होता है कि वो भी अपना टाइम खुशी के साथ स्पेंड कर सकें। दोस्तों को टाइम देना है, या अगर वो मैरिड है तो अपनी वाइफ़ को टाइम देना है या अपनी फैमिली को देना है। तो ऐसे में वो क्या करें? क्या उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी करनी चाहिए जो एक बच्ची किसी दूसरे घर से उसी के सहारे आई है? उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक कि अगर हम बीइंग माँ-बाप थोड़ी-सी समझदारी से काम लें, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जिसके अंदर आप आई थिंक सेंसिटिव नहीं, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का ओवर कर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट कभी भी जो एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं निकलता। आप ओवरथिंक करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आप ओवर एक्सपेक्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? कोई इंसान नहीं बदलता, हालात बदलते हैं। आपके काम के जो वर्किंग आवर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ यकीनन बदलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं न कहीं आपको ये लगे कि आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहे, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या मानते नहीं हैं, ऐसा मत सोचें। अपनी सोच को उसी तरीके से पॉज़िटिव रखें और अपनी परवरिश पे आपको मान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की है उस पे भरोसा करें। अगर आपने अपने माँ-बाप के साथ कुछ गलत नहीं किया तो यकीन जानिए आपके बच्चे भी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। इसलिए कि सारी ज़िंदगी उन्होंने जो आपको देखा है कि आपने जो अपने रिश्ते निभाए हैं, आपने किस तरीके से कैरी किया, आपने हर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, कैसे माँ-बाप की खिदमत की है, बिल्कुल आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक उनको थोड़ी स्पेस दें।
جب تک آپ خود ان کے سر پہ ہیں ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیں، ان کو ان کی زندگی انجوائے کرنے دیں اس مان کے ساتھ کہ آپ ان کے سر پہ ہیں۔ آپ ان سے کچھ سیکھ نہ کریں، کچھ مانگیں نہ، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو بھی ماں باپ دینے والا ہاتھ رکھیں اور آپ کو ہمیشہ ان کی مشکلیں آسان کرنے والا رکھیں، نہ کہ آپ ان کے لیے ٹربل کریٹ کریں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی ایسا کرتا نہیں ہوگا یا کسی گھر میں جنرل بات کر رہی ہوں، بہت سارے گھروں میں ہر چیز بڑی آئیڈیل طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ابھی بھی ایسے گھر اور ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اس زاویے یا اس پرسپیکٹیو سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کم سے کم اس چیز کو کنسیڈر تو کریں کہ یہ کیا ایک انسان، آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو کسی بات پہ نو کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی پرائورٹی نہیں رہے یا وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا؟ شاید اس نے بھی اسی مان پہ وہ نو کیا ہو جس مان پہ وہ پہلے کر دیتا تھا۔ وقت کی تبدیلی کو مانیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھنے میں ہی ہماری سمجھداری ہے، اور جب ہم ایز ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے، ان کو اس طریقے کا ماحول ابھی بھی پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کے اچھے دوست نہیں بنیں گے، ان کی بات کو سمجھنے والے نہیں بنیں گے، تب بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ جیسی ایک بات ہے کہ ہیئر لائن ڈفرینس ہوتا ہے نا، جیسے کانفیڈنس میں اور اوور کانفیڈنس میں، یہ ایسی ہی بات ہے۔ اس چیز کو اوور تھنک نہ کریں اور اپنے بچوں کی پرورش میں جو آپ نے رول نبھایا ہے اس پہ مان کریں، اور ان کو ابھی بھی، کیونکہ ماں باپ کی پرورش شاید کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ سفر جاری رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ضروریات اور بچوں کی زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، لیکن ان کو ہمیشہ آپ کی ضرورت رہے گی، ہمیشہ وہ آپ کی طرف دیکھیں، انہیں مایوس نہ کریں، اپنا دل بڑا کریں، اپنا ظرف بڑا کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ دینے والا رکھیں، اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کا سایہ بچوں کو سلامت رکھے اور وہ ہمیشہ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو دینے والے بنیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میری بات پہ غور ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔